भारत जोड़ो न्याय यात्रा उपयुक्त वाक्य का अर्थ तो ठीक से कांग्रेस समर्थक ही बता सकते हैं, परंतु इसका संबंध उस यात्रा से जो इन दिनों कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इसी यात्रा को सफल बनाने के लिए दिनांक 29 जनवरी दिन सोमवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता लगभग 100 की संख्या में उपस्थित हुए। काम था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार गाड़ी को हरी झंडी दिखाना, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने अंदाज में अपने सुंदर विचार व्यक्त किए। कार्यकारिणी अध्यक्ष राशिद रजा ने कहा, मुझे अच्छे दिन नहीं चाहिए, मुझे लौटा दीजिए 2014 से पहले वाला भारत। अच्छी बात है, इसी बहाने जनता को 2014 से पहले का भारत याद तो जनाब ने करवा ही दिया। एक मोहतरमा कह रही थी कि उन्होंने नीतीश कुमार से अधिक बेशरम इंसान नहीं देखा। तो ये नीतीश कुमार जब एनडीए के खिलाफ गठबंधन तैयार कर रहे थे, उस वक्त बड़े अच्छे इंसान थे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने तो 1961 का इतिहास याद दिलाकर कांग्रेस के समर्थन में नेशनलाइजेशन के तहत हजारों लोगों को कोल इंडिया में नौकरी दिलाने की बात तक कह डाली। लेकिन जलेश्वर महतो जी देश का विभाजन, इमरजेंसी जैसी बातें बताना भूल गए। चाहे जो भी हो, कांग्रेस समर्थक फोटो खिंचवाने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे थे। अब देखने लायक होगा 2024 की लोकसभा का चुनाव का परिणाम कि भारत कितना जुटेगा। रणधीर वर्मा चौक से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे मौजूद हैं और यहां पे कांग्रेस का हुजूम भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के एक अभियान शुरू किया है, जो कि आगामी राहुल गांधी जी की यात्रा के बारे में जानकारी देंगे। हम बात करेंगे। मैडम, क्या शुभ नाम? शाहिदा कमर, वाइस प्रेसिडेंट। तो आज मतलब कि क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज जो कार्यक्रम हो रहा है, आज रथ यात्रा जो हो रहा है, जो पद यात्रा की तैयारी हो रही है, आज उसको आज छोड़ा जाएगा 3 गाड़ियों को। एक संदेश पूरे झारखंड में दिया जाएगा कि 4 तारीख को हमारे प्रिय राहुल जी आने वाले हैं और पद यात्रा करने वाले हैं। 365 दिन की ये पद यात्रा रहेगी। 365 दिन में 800 किलोमीटर वो तय करेंगे। तो ये यात्रा जब हो रही है तो ये हक की यात्रा हो रही है, ये जस्टिस की, इक्वालिटी की यात्रा हो रही है। उनके जो माध्यम से होगी, वो अपने मन की बात हम लोग किसी को सुनाने वाले नहीं है, हमारे मन की बात सुनने वाले हैं। हम सबको एकजुट करने वाले हैं और जो न्याय, जो SC SC को नहीं मिलने वाला, जो OBC को नहीं मिलता है, वो सारी बात हमारी सुनेंगे। किस वजह से लोग उनसे, अगर कांग्रेस पार्टी से अगर नाराज़ चल रहे हैं, तो उनकी बात को भी रखा जाएगा ताकि लोग जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए, हक के लिए जुड़ते चले जाएं और 2024 में साबित करें कि कांग्रेस का राज यहाँ है और कांग्रेस एक सच्चा पार्टी है। सही बात है। 2024 में को चुनाव को ध्यान में रखते हुए यात्रा निकाली गई है। मैडम, एक तरफ नीतीश कुमार यानी कि पलटू बाबा, ये मतलब कि बिहार में पलट चुके हैं। दूसरी तरफ से बंगाल में ममता बनर्जी ने भी पल्ला झाड़ लिया है। तो ऐसे में 2024 का जो यात्रा है, खास करके भारत जोड़ो यात्रा, ये कितना सफल रहेगा? ये सबसे पहले तो आपको बता दूं कि नीतीश जी जो ने किया है, उनके जैसा बेशर्म नेता हम लोग ने नहीं देखा या सुना है उनके बारे में। आई थिंक बीजेपी ऐसे ही नेताओं को अपने साथ जोड़ती है जो हमेशा पलटीबाजी कर देते हैं, जो हमेशा गद्दार होते हैं, जो हमेशा दगा दे दे अपने पार्टी को। और ममता जी का कोई बात हम नहीं बोल सकते, इसलिए कि मैं भी इन फ्यूचर इन 2024 शी विल ज्वाइन बैक इनटू कांग्रेस और इंडिया टीम में उनका स्वागत है। और यहाँ तक बात जब हो रही है कि मोदी जी भी आ रहे हैं 4 तारीख को, जो हर्ष और उल्लास जो कांग्रेस के दिल में है, वो हम लोग अभी मोदी जी को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो वो क्या करने जा रहे हैं, क्या सोचने जा रहे हैं और अपनी मन की जो बात है वो सुनाने जा रहे हैं, उस पर बिल्कुल हम लोग का ध्यान नहीं है। हम लोग सिर्फ ध्यान दे रहे हैं कि हमारा नेता आ रहा है, हमारे लिए एक त्यौहार, फेस्टिवल की तरह है। बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीत नीरज जी हैं और कांग्रेस के नेता हैं। हम इनसे जानेंगे कि भाई भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालना, यहाँ से शुभारम्भ होना है इसका, तो पहले तो जोड़ना उसको पड़ता है जो टूटा हुआ है। तो पहले ये बताइए कि भारत टूटा कहाँ से? भारत टूटा वहाँ पे है कि आज पूरा देश में बेरोजगारी का आप देख रहे हैं क्या आलम है, देश में महंगाई का क्या आलम है। ये सरकार जो आई थी 14 में, नरेंद्र मोदी का सरकार आई थी, सिर्फ आप उसका घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए कि क्या बोल के आई थी। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी, इसी पे आई थी। और आज भ्रष्टाचार पे बोलने वाला कोई नहीं है, महंगाई पे बोलने वाला कोई नहीं है,
बेरोजगारी पे कोई बोलने वाला नहीं है। आप कुछ पूछिएगा तो आपके पीछे CBI ED सब लगा देगा। तो सरकार तो इस तरह चल रहा है। आप देखिए ना, हर पूरा जहाँ बीजेपी का सरकार नहीं है वहाँ गवर्नमेंट को गिराने का काम कर रही है। बिहार में सफलता इनको मिल गया, झारखंड में लगे हुए हैं। तो हम लोग उसी को देख के राहुल जी ने देखा कि अब जो है लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है। तो एक विकल्प लोकतंत्र क्या होता है, जब सारा रास्ता आपका बंद हो गया तब एक रास्ता बचता है कि जनता के बीच में जाना। तो राहुल जी जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्या को सुन रहे हैं। और देश में जो नरेंद्र मोदी जो आफत किए हुए हैं, आज बताइए ना, पूरा देश का इतना देश कर्ज में डूबा हुआ है, कोई बोलने वाला उस पर नहीं है। तो इसीलिए राहुल जी ने ये ठाना है कि हम आम जनता के बीच में जाके आम लोगों का समस्या को सुनेंगे और अपने जागरूक करेंगे जनता को कि सरकार से जो है मोह भंग हो, बीजेपी सरकार से। ये क्या लगता है आपको, मतलब कितना असर? मोदी सरकार जो है कह रहा है कि भाई भारत जो है चौथा अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, आप बोल रहे हैं कि कर्ज में डूबा हुआ है, इसके बारे में बताइए। अब जो आंकड़ा हम लोग देखते हैं तो आंकड़ा भी बात कर रहे हैं, कितना कर्ज है पूरा देश पे। पूरा देश पे जब मनमोहन सिंह सरकार हम लोग को छोड़ के गए थे कांग्रेस का, और अभी जो मोदी सरकार 9 साल हो गया इनका, पूरा देश पे देखिए कितना कर्जा बढ़ गया है। तो जो आंकड़ा होगा उसी पर बात करेंगे ना। मोदी जी तो अपना ही बात पे पलट जाते हैं, उनका बात पे क्या भरोसा कीजिएगा। बाकी मीडिया का भी यही स्टेटमेंट है, विदेशी मीडिया का भी यही स्टेटमेंट है कि चौथी फोर्थ जो है इकोनॉमिक में ये घुसने जा रही है, इसके बारे में आप बताइए। अर्थव्यवस्था क्या है, आपको रोजगार मिल ही नहीं रहा है, महंगाई बढ़ा हुआ है, तो अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगा? आप रोजगार दे रहे हैं जनता को। युवा आज देखिए इंजीनियर डॉक्टर बन के हर जो है पढ़ाई करके युवा बेरोजगार को ठेला पे चाय बेच रहा है, कोई B.Ed करके जो है उसको जॉब नहीं मिल रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के राहुल गांधी जी धनबाद आगमन हो रहा है, उसको लेकर के हम लोग काफी उत्साहित हैं। और उसी के तहत आज जो है प्रचार वाहन 4 जो है हम लोग यहाँ से हरी झंडी दिखला करके पूरे धनबाद लोकसभा में हम लोग ये प्रचार करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम के द्वारा ये सभी लोगों को हम आह्वान कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी न्याय के लिए निकले हैं, उस न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए सारे लोग वो आपके साहेबगंज रोड में रुकेंगे रात में 3 तारीख को, वहां से लेकर बैंक पर होते हुए बोकारो जाएंगे। तो सभी से आह्वान करना चाहते हैं कि इस यात्रा में शामिल होइए, क्योंकि हमारा देश, हमारे देखिए वो बात कहेंगे तो बहुत लंबी बात होगी। हमारा देश धर्म के नाम पे, जात के नाम पे सब बच चुका है। उसी को जोड़ने के लिए, उसके न्याय के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं 8,060 किलोमीटर की यात्रा पे, जिसके तहत वो आ रहे हैं। देखिए लोकसभा में जो भी फायदा हो, लेकिन लोगों का हक दिलाने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए राहुल गांधी जी इससे पहले भी 4,000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा कर करके ये संदेश दिए थे। और उसके तहत आप लोगों को मालूम है कि उसके तहत 2 या 3 स्टेट हम लोग जीते थे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस यात्रा से लोगों के बीच जो संदेश जाएगा, तो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से हम लोगों को लाभ मिलेगा। और हम लोग यही चाह भी रहे हैं कि हिंदुस्तान जो पहले जो हमारा था वही हिंदुस्तान लौटे। हमको अच्छे दिन मोदी जी का नहीं चाहिए, पुराने दिन जो थे वही लौटा दीजिए मोदी जी, वही हम लोग के लिए काफी। कि भारत में न्याय व्यवस्था गड़बड़ है, और साथ में अभी मोदी सरकार का कहना कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था में, आपका क्या कहना है? देखिए 12 साल के बाद राहुल गांधी जी आ रहे हैं। मोदी जी तो सबसे पहले मुबारकबाद। जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, आज की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, पूरा अर्थव्यवस्था तो चरमरा गया ही है। हमारे समय में 400 रुपया में सिलेंडर मिलता था, आज 1000 पार है। महंगाई हम लोग कांग्रेस का शासनकाल के देख लीजिए, अभी के देख लीजिए। इसलिए मोदी सरकार जब से देश में आई है, अत्याचार, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये चरम सीमा जो है झारखंड में भी, झारखंड में तो आपका कंबाइंड सरकार है ना? क्या
हक की बात को रखने झारखंड में भी अत्याचार, महंगाई और गुंडा शासन चल रहा है। महंगाई किसके वजह से है? मोदी सरकार की वजह से ही नहीं झारखंड में महंगाई है। महंगाई राज्य सरकार के जिम्मे में कंट्रोल में थोड़े होता है, राज्य सरकार का कंट्रोल होता नहीं है। और बात की केंद्र सरकार हमारे अपने विरोधियों की सरकार को कुचलने के लिए हर हथकंड अपनाने काम करती है। आज मणिपुर में इतना बड़ा महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार हुआ, प्रधानमंत्री के पास समय नहीं था कि मणिपुर जाकर के उनके आंसू पोंछते। राहुल गांधी जी जब मणिपुर में जाकर लोगों का आंसू पोंछ रहे हैं तो बीजेपी का छाती फट रहा। असम में देख लीजिए, राहुल गांधी जी की यात्रा को रोकने के लिए क्या नहीं किया गया, यहाँ तक कि संकट मंदिर में भी उनको प्रवेश करने से रोका गया। तो पूरे राहुल गांधी जी के पदयात्रा से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है, और बौखलाहट नहीं होता तो राहुल गांधी जी पे FIR नहीं होता, फर्जी पे FIR करने का काम किया गया। इसलिए ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार हिटलर शाही पर उतर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता डट कर मोदी सरकार से मुकाबला करेंगे। क्या इस बार 2024 का चुनाव में क्या राहुल जी PM बनेंगे? 2024 के चुनाव में हम लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, इसका गारंटी देते हैं। क्या इसमें सिर्फ अकेले कांग्रेस या पूरा कंबाइंड है? पूरा महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है ना, पूरा मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो सुनने में आया कि गठबंधन भी आपस में कुछ हो रहा है। एक आध लोग के इधर उधर जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। नेता दरेश्वर महतो जी हैं और हम इनसे जानेंगे कि भाई इस यात्रा का क्या। जो न्याय यात्रा है, ये सफलता ही सफलता इसके सामने है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है, जिसको देखकर सभी लोग विचलित हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी खास करके वो परेशान है, इतना भीड़ कहाँ से उमड़ रहा है, इसको तरह तरह से रोकने का प्रयास हो रहा है। असम से लेकर वो केस तक किए राहुल गांधी के ऊपर, मंदिर का परमिशन देकर प्रवेश नहीं दिए। तो इस तरह से लोगों का जो साजिश है, लेकिन जनता इस साजिश को नाकाम कर देगा। जनता चाहती है कि देश में अमन चैन हो, जनता चाहती है कि हमारा बच्चा को रोजगार मिले, हमारा बेटा को नौकरी मिले, और महिला चाहती है कि घर का चूल्हा चौकी ठीक ठाक से चले। क्या कांग्रेस आई तो क्या नौकरी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मैं आपको मैं एक उदाहरण देके बता दे रहा हूँ कि आपको स्मरण है या नहीं है कि 72 को याद करिए आप। वरिष्ठ कांग्रेसी नेतागण है, जरा बंद कराइए। प्रचार वाहन के पास आ जाए। 72 में जब नेशनलाइजेशन एक्ट आया था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने लाया था, और लाखों मजदूरों को मान सम्मान पहचान अधिकार मिला। और इतना ही नहीं, धनबाद में देश के कोने कोने से लोग आए हैं, सबको यहाँ जगह मिला है, सबको रोजगार मिला है, सबको सम्मान मिला है, सबको पहचान मिला है। कोई आदमी यहाँ से लौट कर नहीं गया। आज क्या हो रहा है? आज संबोधित करने के मीडिया वालों को आपसे आग्रह है कि गाड़ी आज के दिन में जो है, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, धनबाद के बच्चे, झारखंड के बच्चे देश के कोने कोने में ठोकर खा रहा है। इसी दिन को देखने के लिए क्या इस सरकार को लाए हैं आप? ये जानने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है। बोल रहे थे कि महागठबंधन जो है ये तो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। उधर नीतीश कुमार ने भी पल्ला झाड़ लिया, ममता बनर्जी ने भी पल्ला झाड़ लिया। तो महागठबंधन को 2024 के चुनाव में सफलता कैसे मिलेगी? क्या बोले? महागठबंधन जो ये इंडिया गठबंधन, जरा रसीद बंद करो यार, रसीद बोले इंडिया गठबंधन जो एकजुट होकर के लड़ने की बातें कर रहा था चुनाव 2024 का, उसमें नीतीश कुमार जी पलट चुके हैं, ममता बनर्जी ने भी बंगाल में पल्ला झाड़ लिया है। तो इसकी सफलता के विषय में क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है अपने आप में मजबूत है, और कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ प्रदेश में अगर थोड़ा विघ्न बाधा होने से जनता नहीं रुकने जा रही है, जनता इंडिया के साथ में है, इसलिए कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। 1971 में नेशनलाइज हुआ था, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार तो मिली थी।
आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं। 1947 में भारत बंटवारा हुआ था, तो उस समय क्या था? देखिए, भारत का जो बंटवारा का सवाल है, आज ये प्रश्न नहीं है। आज प्रश्न है कि आपके देश जो नाना प्रकार के सुगंध से भरा हुआ है, इस सुगंध की आवश्यकता है कि नहीं है? देश में अमन चैन चाहिए कि नहीं चाहिए? देश में हिंदू मुसलमान सभी लोग का लहू गिरा है देश की आज़ादी में, और आज उसकी आवश्यकता है कि नहीं है, यह तय करने की आवश्यकता है। आप चाहिए तो जाइए, आप जाइए आप। तो ये जो चीज़ है, कहने का मतलब है कि इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका ये देश है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्षता इसकी पहचान है और इसमें की खूबसूरती है, और इसी के कारण देश में अमन चैन है। बहुत बहुत धन्यवाद।